सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब मेरे भाइयों और बहनों। हो गया थर्ड ईयर, आ गए फोर्थ ईयर में। तो आपका भाई आपके लिए एक रोड मैप लाया है जो आपको मदद करेगा फोर्थ ईयर एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये रोड मैप बेसिकली आदित्य और उनके प्रोफेशनल दोस्तों ने बनाया है। ठीक है, एक क्यूरेटेड माइंड मैप बना के दिया है जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं मेरे स्क्रीन पर। तो आ गया है मेरे स्क्रीन पर, जैसे देख सकते हो यहाँ पे रोड मैप फॉर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड 5 पॉइंट दिए। इसके अंदर कुछ नेस्टेड ब्रांचेस है जो आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सो पहला है प्रोजेक्ट कंप्लीशन। प्रोजेक्ट्स यार, CS ब्रांच में हो, IT ब्रांच में हो, कोई भी ब्रांच में प्रोजेक्ट्स तो भाई कंप्लीट तो करना पड़ता ही है। हमारे फैकल्टीज, मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ, अच्छे है बहुत। तो बेसिकली अभी प्रोजेक्ट कंप्लीशन में क्या क्या है, देखो 3 नोड्स है। R&D करना पड़ता है, प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, टेस्टिंग और वैलिडेशन करना पड़ता है, और आखिर में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो R&D में क्या क्या करना पड़ता है, देखो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस ये दोनों आते हैं उसके अंदर। ठीक है, बट उसके अंदर सबसे पहला पार्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको जो प्रोजेक्ट बनाने का है, जो फील्ड में बनाने का है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का है, वो आप पहले ढूंढते हो। ठीक है, जब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाता है तो आप देखते हो कि आप वो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी आप सॉल्व करने का आपके पास आइडिया आ गया तो आप देखोगे यार आपके पास और कौन से कंपिटिटर्स है, और कौन से सिमिलर ऐप्स है, और कौन से सिमिलर वेबसाइट्स है। तो बेसिकली वो वाला जो पार्ट है ना, सिमिलैरिटी और सिमिलर वेबसाइट्स, कंपिटिटर्स ढूंढना, वो सेकंड स्टेप में आता है। ठीक है, जब आप ढूंढ चुके हो तो आप उनको भी एनालाइज करते हो कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया ये सिस्टम। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपना एक सोल्यूशन ढूंढते हो। ठीक है, जब आपको अपना एक सोल्यूशन मिल जाता है तो आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो कि आपके पब्लिक कौन है। ठीक है, जो पब्लिक की बात कर रहा हूँ, यूजर्स की बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स है वो है कौन जो आपका एप्लीकेशन यूज़ करेगा। ठीक है, जो टारगेटेड ऑडियंस बोलते हैं ना हम लोग, टारगेटेड ऑडियंस जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करने वाले हैं, वो आप ढूंढते हो। ठीक है, जब ये चारों चीज़ हो जाते हैं तभी का नेक्स्ट स्टेप आता है टेक्निकल वाला, जो है टेक स्टैक फाइंड करना। ठीक है, अभी कोई वेबसाइट बनाना है फुल स्टैक हो तो ऑब्वियसली मन स्टैक के लिए जाएंगे। ठीक है, सो मन स्टैक नहीं, कोई और भी स्टैक यूज़ कर सकते हो, बट मन स्टैक पॉपुलर इसलिए बोला था। ठीक है, तो ये टेक स्टैक में वही होता है कि टेक स्टैक आपको फाइंड करना पड़ता है आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। सो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, एक सेमी फंक्शनल एप्लीकेशन होता है। उसके बाद आप फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाते हो, एंड उसके बाद लास्ट आपका आता है टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। टेस्टिंग एंड वैलिडेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप टेस्ट करते हो आपके सिस्टम को। उसके अंदर भी बहुत सारे टेस्टिंग आते हैं, बट 2 मेजर टेस्टिंग केसेस है, वो है यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, सो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, अभी कोई आपने कंपोनेंट बनाया वेबसाइट के अंदर, तो एक कंपोनेंट, अभी समझो ये 3 नोड्स का ही वेबसाइट है। ठीक है, ये 3 नोड्स का वेबसाइट है, तो ये एक जो नोड है उसको एक यूनिट बोलेंगे, और ये यूनिट को जब टेस्ट करते हो तभी यूनिट टेस्टिंग बोलते हो। तो ये तीनों जो नोड को कंप्लीट नहीं, कनेक्ट करने के बाद जब आप टेस्ट करते हो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ठीक है, ये तीनों स्टेप हो गया आपसे, तो आप एकदम फटे प्रोजेक्ट बनाओगे। ओके, ठीक है, ये क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन प्रिपरेशन। ठीक है, जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ग्रेजुएशन प्रिपरेशन के लिए देखो, कोर्स कंप्लीशन तो है ही। आपको कोर्स कंप्लीशन में क्या होता है, आपको देखो असेसमेंट्स रहते हैं अपना, अगर आपके कॉलेज में होता है, हम लोग के कॉलेज में है, बेसिकली वो डिसिप्लिन का मार्क्स होता है, अटेंडेंस का मार्क्स होता है, वो सब कोर्स कंप्लीशन में आता है। आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं गूगल क्लासरूम में, या लिख के देना होता है, या प्रिंट लेके आना होता है। उसके अंदर हम लोग का थीसिस सबमिशन आता है। नेक्स्ट थीसिस सबमिशन बेसिकली होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बनाया है, उसके अंदर आपको वो प्रोजेक्ट का थीसिस सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर आप बेसिकली कोई भी पब्लिकेशन के अंदर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, रेफर टू डिफरेंट पेपर्स जो सिमिलर, मैंने बोला था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम ढूंढना पड़ता है। अगर उन्होंने पेपर पब्लिश किया है तो वो भी देख के आप अपना पेपर पब्लिश कर सकते हो। उसके साथ और एक चीज़ आती है प्लेजरिज्म चेक करना। ठीक है, सो प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने किसी इधर से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपका एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए आपके थीसिस का, इसलिए ये चेक करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट आता है ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ, ओल्ड मेमोरीज। सो ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट में ऑब्वियस है भाई, केटी की ज़रूरत नहीं है। केटी की बनाए आप जा सकते हो, नहीं तो फिर आप लटक जाओगे, ठीक है। सो ये था हम लोग का सेकंड स्टेप। अभी आता है नेक्स्ट, फ्यूचर प्लानिंग। भाई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है मेरा। सो फ्यूचर प्लानिंग, उसके अंदर हायर एजुकेशन आता है, ठीक है। हायर एजुकेशन में आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद नॉन टेक बैकग्राउंड में भी जा सकते हो आप, बिजनेस में, MBAs में, एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, ठीक है। मास्टर्स में 2 चीज़ें, देखो कोई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बाहर जाएगा, जिसके पास कम पैसा है वो इंडिया रहेगा। बता कह रहा हूँ, 2 ऑप्शन है, इंडिया में भी कर सकते हो, अब्रॉड में भी कर सकते हो। इंडिया में आपको मालूम है मास्टर्स करना है, मोस्ट ऑफ द लोग IITs NITs ही करते हैं, बट और भी होते हैं, IIITs होते हैं, बिट्स होते हैं, ठीक है, वो भी एम करो, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। बट एक जनरल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो है गेट, ठीक है, अगर इंडिया में आपको करना है तो। उसके बाद है अब्रॉड की बारी, उसके अंदर 3 चीज़ होती है, GRE, IELTS और डुओलिंगो। ये तीनों एग्ज़ाम्स देख के आप अब्रॉड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम वे MBAs के लिए कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद MBA के लिए आप कॉलेज अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के बारे में देखेंगे तो वो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। इनकेस आप ऑफलाइन वे में नहीं जा सकते हो तो ऑनलाइन आप घर पे बैठे बैठे आप कोई भी लाइक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए या फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको कॉलेज में जाना होता है, बाकी सब लेक्चर्स आप ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग को अपग्रेड जैसी वेबसाइट हम लोग को ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन पूरा मास्टर्स करने को अलाउ करती है, ठीक है। ये था हमारा कुछ फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। ये तो पूरा एकेडमिक्स और थोड़ा सा फ्यूचर के रिलेटेड हो गया। अभी तो मेन चीज़ आ रही है जॉब सर्चिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देख रहे हो इतना डिटेल में बनाया है कि भाई 31 नेस्टेड ब्रांचेस है, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब के बारे में जाते हैं। जॉब बहुत कम है अभी मार्केट में, एक्चुअली है, बट स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। जो स्किल्ड लोग चाहिए तो फिर हम लोग को क्या क्या करना होगा, रिज्यूम बनाना होगा, नेटवर्किंग करना पड़ेगा, जॉब एप्लीकेशन बनाने के। तो रेज्यूम बनाने के लिए क्या आपके पास कौन से एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। रेज्यूम बनाने के लिए अपने पास 3 एप्लीकेशन है जो बहुत फेमस है और फ्री है, नोवा रेज्यूम, ओवरलीफ और गूगल डॉक, ठीक है। सो बेसिकली रेज्यूम बिल्ड करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप हार्ड कोड जाके लेटेक्स कोड लिखो या मैनुअली जाके गूगल डॉक में पूरा बनाओ। सो एक काम कर सकते हो, ChatGPT में जाओ, बोलो एक बेसिक टेम्पलेट देने के लिए। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर तो बोलो गिव मी अ बेसिक लेटेक्स कोड टेम्पलेट फॉर माय रिज्यूम फॉर पोजीशन ऑफ एनी फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपको एक लेटेक्स कोड मिल जाएगा। आप ओवरलीफ में जा सकते हो, पेश करने के बाद आप वो मैन्युअली एडिट कर सकते हो। एंड सेम चीज़ आप बाकी सब में भी कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ नोवा रिज्यूम में हम लोग को लेटेक्स कोड मिलता नहीं है, गूगल डॉक में भी नहीं मिलता है, सिर्फ ओवरलीफ में मिलता है। नोवा रिज्यूम में हम लोग को टेम्पलेट्स मिलते हैं, गूगल डॉक्स में हम लोग को पूरा मैन्युअली करना पड़ता है, बट तीनों एफिशिएंट है, ठीक है। आपके ऊपर है वो, आप कौन सा चूज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग, वन ऑफ द मेन थिंग जॉब सर्चेस के लिए। नेटवर्किंग इतना मेन रोल प्ले करता है कि भाई रेफरेंस या रेफरल आपको कुछ चाहिए, भाई नेटवर्किंग से ही मिलेगा, ठीक है। सो नेटवर्किंग कहाँ से कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली लिंक्डइन, एंड यहाँ पे और एक चीज़ आएगा ट्विटर में भी हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, ठीक है। कोई भी लाइक स्टार्टअप रहते तो अगर उन लोग को हायर करना है तो वो ट्विटर पे ट्वीट डाल देते हैं एंड असाइनमेंट दे देते हैं सिंपली लिंक्डइन के अंदर। उसके बाद हम आता है कम्युनिटी मीटअप्स क्या होता है, बेसिकली गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, पोस्टमैन, ये सब कम्युनिटी मीटअप्स रखते हैं ताकि लाइक कम्युनिटी मेम्बर्स में कुछ नया बंदा है, ग्रीट एंड मीट होता है। उसके बाद बेसिकली इवेंट्स इन लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे गूगल डेवलपर ग्रुप और माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट क्लब्स का लोग इवेंट्स रखते हैं जहाँ पे डेवलपर्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, गुडीज उठाते हैं, फ्रीबीज उठाते हैं एंड कम्युनिकेट करके कनेक्शन बनाते हैं ताकि वो फ्यूचर में यूज़ कर सके। एंड ये सब कहाँ से मालूम पड़ेगा, हम लोग को मालूम पड़ेगा meetup.com से। meetup.com एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ जाएगा आप जहाँ पे रहते हो उसके आसपास या थोड़े ही दूरी में कोई भी हम लोग का डेवलपर इवेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये था नेटवर्किंग। अभी आता है जॉब एप्लीकेशन कहाँ पे से ढूंढ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली लिंक्डइन, बहुत सारी कंपनीज है जॉब एप्लीकेशंस डालते रहते हैं, आपको बस उनको फॉलो करते रहना पड़ेगा और इसमें। एंड बाकी वेबसाइट्स है फिशबोल, वेलफाउंड, naukri.com एंड फाउंड इट। ये सारे वेबसाइट आप चेकआउट कर सकते हो एंड वहाँ पे से अगर जॉब मिला तो कमेंट करके बताना, मेरे को रेफरल चाहिए। सो अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं,
ठीक है, ये ओपन करता हूँ। इसमें 3 चीज़ है, ठीक है। अगर आपको प्रोफेशन डेवलप करना है तो 3 चीज़ है, एक तो स्किल, सर्टिफिकेट एंड इंडस्ट्री नॉलेज। स्किल कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो बताता हूँ, बट उसके अंदर 3 और नोड है। वाओ, 3 और नोड है, जो है लॉजिकल स्किल, डोमेन स्किल और हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। लॉजिकल स्किल क्या होता है? ऑब्वियसली लॉजिकल थिंकिंग, आप कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो कैसे आप बिल्डअप कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ओल्ड एनिमी फ्रंट एंड डेवलपर्स का। सो देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आप ये वेबसाइट से फॉलो कर सकते हो एंड सीख सकते हो। एंड लीड कोड, स्ट्राइवर का शीट, नीट कोड, गीक फॉर गीक, सब ओल्ड फ्रेंड्स हैं मेरे। गीक फॉर गीक तो सारे एग्ज़ाम गीक फॉर गीक से ही दिए। सो ये सब वेबसाइट में जा सकते हो, शीट्स फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई शीट फॉलो नहीं करना है तो मेन हमारे क्वेश्चंस आते हैं लीड कोड एंड गीक फॉर गीक में, वो फॉलो करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जहाँ से आप अपना लॉजिकल थिंकिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डोमेन नॉलेज एंड स्किल। अभी 3 डोमेन का यहाँ पे लिखा है, वेब डेवलपमेंट का, डेटा साइंस का एंड AIML का, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का कहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो? कोड पेन, CSS बैटल, कोड सैंडबॉक्स एंड फ्री कोड कैंप, ठीक है। फ्री कोड कैंप एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको ब्लॉग एंड आपको एक कंपाइलर भी देते, लाइक स्पेस दे कोड कंपाइल करके असेसमेंट देने का। तो यहाँ पे आप ब्लॉग रीड करते करते असेसमेंट देते देते सीख सकते हो। एंड ये तीनों वेबसाइट फुल ऑन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। ये पूरा हम लोग को एक एनवायरनमेंट देता है, कोड सैंडबॉक्स, जहाँ पे आप रिएक्ट, नोड.js कुछ भी रन कर सकते हो। एंड CSS बैटल इज़ ऑल अबाउट CSS, बस आपको एक डिज़ाइन दिया जाएगा एंड वहाँ पे जाके आपको सेम टू सेम डिज़ाइन जितने कम कैरेक्टर्स यूज़ करके आप कर सकते हो उतना हाई स्कोर मिलेगा एंड उतना आपका CSS का स्किल्स बढ़ जाएगा। एंड कोड पेन इज सेम, सिर्फ HTML, CSS और JS के लिए बस। अभी आता है डेटा साइंस। डेटा साइंस के लिए एक ही शॉर्ट चीज़ है हमारे पास, वो है कृष्णा एक YT सर। ये उनका एक चैनल है, बहुत बड़े डेटा साइंटिस्ट है एंड उनके बहुत अच्छे वीडियोस है जो हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में बताते हो, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। AIML के लिए है हमारे पास कृष्णा एक वंस अगेन, एंड्रू NG जो स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर है, उनका एक लेक्चर है AIML के ऊपर एंड कोर्स भी है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड deeplearning.ai करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके AIML एंड डीप लर्निंग के बारे में सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर में देखा था, बट ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है एप्टीट्यूड के बारे में। एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज़ है जो हर एक कंपनी पूछती है ताकि वो शॉर्टलिस्ट कर सके। वैसे जैसे ही हम लोग का हीट्स होता है ना ओलंपिक्स में, वैसे ही ये जो जॉब सर्चेस में शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसीजर है एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड बेसिकली हम लोग का लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, अगर A+B=C है तो कोई और इक्वेशन क्या होगा, वैसा वाले क्वेश्चन एंड पैटर्न्स वाले क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे indiabase.com वाले वेबसाइट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है वहाँ पे, ओके। ये था हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अभी आता है नेक्स्ट सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन किसके लिए होता है? ताकि वो वैलिडेट कर सके कि हम लोग एक सर्टिफाइड प्रोग्रामर है। एंड 4 मेन चीज़ें है, वो है AWS, GitHub, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। AWS का क्या है? AWS क्लाउड का है, ठीक है, वो वाला कर सकते हो। उसके बाद GitHub का है जो है GitHub वर्कफ्लो और GitHub एक्शंस का। गूगल क्लाउड का ऑब्वियसली गूगल क्लाउड का है, पूरा गूगल क्लाउड कंसोल एंड एवरीथिंग उसमें बताया है। माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट आजर एंड उसके अलग एप्लीकेशंस के ऊपर सर्टिफिकेशंस है, वो भी आप कर सकते हो। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वो है इंडस्ट्री नॉलेज। इंडस्ट्री नॉलेज बेसिकली ये होता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री कैसे चल रही है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब कहाँ से पता चलेगा? या तो टेक वाले पॉडकास्ट सुनो, इंटर्नशिप करो और नेटवर्क करो। नेटवर्क तो मैंडेटरी है यार, नेटवर्क तो करना ही है। जब तक नेटवर्क नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और रेफरेंस कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से नहीं मिलेंगे, जॉब ओपनिंग्स कहाँ पे है। अगर आपको वहाँ ये नेटवर्किंग नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आप जल्दी नहीं घुस पाओगे। सो ये था आदित्य सर का एक क्यूरेटेड माइंड मैप, सब पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ, वापस देख लो कितना डिटेल्ड है। एकदम डिटेल्ड वे में सर ने शॉर्टलिस्ट करके दे दिया था चीज़ें। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। पूरा फाइनल ईयर का रोड मैप आपको दे दिया है। अगर आपने फाइनल ईयर छोड़ दिया और आगे आके अगर आप फ्यूचर वाले कोई देख रहे हो 2024, 2025, 26 में से देख रहे हो, और अगर आपने 4th ईयर एकदम मस्त कंप्लीट किया है तो कमेंट करके बताओ
मेल करो हम लोग को, हम लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय।